Hi everyone, let's solve this question. Okay, a 3-digit number ABC on multiplication with D, okay, gives 37 DD, where ABC and D are different non-zero digits. Then what is the value of A plus B plus C? ठीक है, तो ये कितना होगा वो हमें पूछा गया है. ओके, तो यहाँ ध्यान दो. ठीक है, अगर इस कीवर्ड पे आप जाते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है, नन जीरो डिजिट में जीरो नहीं ले सकते, तो अदर डिजिट ले लो जीरो के अलावा. ओके, तो वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, इतना तक क्लियर है. ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है डी से. ठीक है, तो कितना आता है, डी डी 37. ओके, तो ध्यान से देखना इसका अप्रोच क्या होना चाहिए. ओके, तो ध्यान से देखो, डी को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, सिंगल डिजिट का कोई नंबर आएगा. ठीक है, उसके बाद कैरी तो इधर कुछ आ जाएगा. ओके, अब इसके बाद अगर डी को मल्टीप्लाई करते हैं हम बी से, ठीक है, तो उसके बाद भी यहाँ क्या आएगा, सिंगल डिजिट नंबर आएगा. ओके, उसके बाद कैरी इधर फॉरवर्ड हो जाएगा. इतना समझ में आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद प्रोसेस में क्या होता है, डी ए से मल्टीप्लाई होगा. ओके, और ध्यान दो ये जो कैरी यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ जो कैरी आएगा उससे जुड़कर वो कितना बन रहा है, इधर 37 बन रहा है. इट मीन्स इधर 2 डिजिट आ रहा है, अगर आप ध्यान दो तो. ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दो. इसका मतलब है जब हम डी और ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आना चाहिए, नियरली 37 और लेस देन 37. ओके, यही इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है जो हमें पकड़ना था. ठीक है, तो आगे देखो, इतना क्लियर है. ओके, तो अब आगे सॉल्व कैसे करें, तो देखो, नियरली 37 और लेस देन 37. ओके, तो हमें किससे बनाना है, ए और टी से. ठीक है, तो हमारे पास अवेलेबल क्या है, यहाँ देखो ये अवेलेबल्स हैं, तो इनसे बनाओ 37 के आसपास. ओके, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 37 के आसपास जाएगा क्या, नहीं, तो 1 को छोड़ दो. 2 9 18, ये भी नहीं है पॉसिबल. 3 9 मल्टीप्लाई करोगे तो 27, ये भी पॉसिबल नहीं है भाई. 4 9 जा 36, ये पॉसिबल दिख रहा है हमें. ठीक है, और अगला क्या हो सकता है, 4 8 जा 32, ये भी हमें पॉसिबल दिख रहा है भाई, कि 37 के थोड़ा आसपास तो है. ठीक है, अब 4 का काम हो गया. अब नेक्स्ट कौन सा है, 5 5 9 जा 45, ये पॉसिबल है क्या, देखो लेस देन 37 होना चाहिए, मगर यहाँ तो भाई पार हो गया ना, तो उसको मत लो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 8 या 40, वो भी 37 से पार हो गया, तो उसको मत लो. ठीक है, अब नेक्स्ट लो 5 7 जा 37, इसको ले सकते हैं. ठीक है, 5 7 जा 37 होता है क्या, 35 होता है. ठीक है, तो इसको भी ले सकते हैं. तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ आ गए जो हम ले सकते हैं. ओके,
तो देखो पॉसिबिलिटीज हमारा क्या क्या आ गया, पॉसिबिलिटीज। ओके, तो हमने किस किस का वैल्यू का पॉसिबिलिटी निकाल रहे हैं भाई, डी एंड ए का। ओके, तो सबसे छोटा क्या है, ये देखो ग्रीन वाला 32, 4 और 8, 4 8, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है, मीन्स वो डी का वैल्यू 8 हो सकता है, ए का वैल्यू भी 4 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ डबल एरो दिखाया, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट कौन सा है, 35, 4 से ही ले लेते हैं, 36। ओके, 4 9, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट कौन सा है, हमने ये ले लिया अभी, अब बचा कौन सा, ये 5 and 7, 5 and 7। ओके, तो हमारे पास ये ओनली 3 केसेस हैं जो हमें चेक करने हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ ध्यान दो आप, ये हमें कितना दे रहा है, 32, ठीक है। ये हमें कितना दे रहा है, 36, 4 9 जो 36, ओके। और ये कितना दे रहा है, 35। तो आप कौन सा चुनना चाहोगे लॉजिकली, ठीक है, जो सबसे सामने हो, ठीक है। तो सबसे सामने कौन सा है भाई, 4 9 36, ओके। तो हम इस कॉम्बिनेशन को लेंगे पहले। ओके, तो देखो भाई फर्स्ट केस हमने लिया, ठीक है। ओके, 4 9 को ले रहे हैं इसको, क्योंकि यही सबसे सामने है, ठीक है। तो हमने ले लिया भाई 4, ठीक है। ये नीचे 4 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो डी नीचे डी आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ मैं सिंपल सा आपको लॉजिक पूछना चाहूँगा कि 4 का टेबल आपको आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो यार, नहीं सीरियसली पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डिजिट में, ठीक है, कितने टेबल 4 के टेबल में कितनी बार 4 आएगा यूनिट डिजिट में। ओके, तो ये होगा, इसके अलावा कोई और होगा क्या जो 4 से मल्टीप्लाई करे और लास्ट में 4 आ जाए, नहीं, 4 का टेबल की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं। अब कोई डेढ़ साना मत बनना और बोलना कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ भी तो 4 आ रहा है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है, वो सिंगल डिजिट होगा, वो डबल डिजिट नहीं होगा, ठीक है। तो साना नहीं बनना है, साना बस एक ही है, हमारा प्यारा रोहित शर्मा, ठीक है। अब देखो, तो हमने भाई जब यहाँ 2 केस आ गए, ठीक है, एक 1 पे हो सकता है और दूसरा 6 पे हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये पहला केस ले लिया, ठीक है, जब हमने 1 ले रहे हैं, ओके। तो 4 1 जब 4, ठीक है। अब यहाँ भी हमें 4 लाना है, ठीक है। तो यहाँ हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जाहिर सी बात है 2 आते हैं तो अब 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 6 जा, ठीक है, 4 6 जा 24 आ गया, तो कैरी आ गया 2, ठीक है, मतलब इधर का कैरी आ गया 2। तो यहाँ हमारा 37 बनता है क्वेश्चन के अनुसार, तो हमें इधर 35 लाना है प्लस ये 2 करके। तो 4 के टेबल में तो 35 भाई आता नहीं है कि नहीं। तो भाई ये हो गया कैंसल, ठीक है, ये अनफॉलो हो गया, मतलब वैलिड नहीं है। तो अब दूसरा केस में चले जाओ, और वो केस क्या है, हम 6 को ले रहे हैं सिंगल
डिजिट मतलब यूनिट डिजिट पे, ऊपर वाले पे। ओके, तो अब देखो 6 को हम ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, नीचे तो हम 4 ले ही रहे हैं, ठीक है, 4 छक 24, ठीक है। अब कैरी में क्या आ जाएगा, इधर 24 है तो यहाँ कैरी में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो सिंपल भाई, ये हमारा डिजिट यहाँ अवेलेबल है तो बढ़ जाओ ना भाई, इधर से एक भी अवेलेबल है तो 4 का 4 अगर यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो 2 6 आ जाएगा, तो एक नहीं ले सकते, फिर 2 लेके देखो, 4 दूनी 8, 2 10, नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ 4 लाना है ना, तो 4 तिया 12 और 2 14, तो 3 ले सकते हैं भाई, ठीक है, तो यहाँ 3 ले लो, 4 तिया 12, ठीक है, और ये 2 जोड़ के 14, तो कैरी फॉरवर्ड इधर कितना हो गया 1। ओके, 1 यहाँ है तो हमें यहाँ कुछ लेना है ऐसा कि 36 आ जाए, ताकि यहाँ 1 को जोड़ने के 1 कैरी को जोड़ने के बाद 37 आ जाए, ठीक है। तो कौन सा जोड़े कि 36 आ जाए, मतलब कौन सा डिजिट ले, जाहिर सी बात है 4 9 36 होता है तो 9 को लेंगे, तो 36 4 9 जा 36 प्लस ये 1 कैरी कितना हो गया 37, ठीक है। तो हमारे सारे कंडीशन मीट हो गए, तो ये हमारा है भाई लास्ट कंडीशन जो हमारा आंसर देगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो हमारा देखो भाई ये है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दो, इन्हें ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 + 3 + 6, ये आपको मिलेगा 18। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ओके।